ड्रामा सीरियल जो बिछड़ गए कहानी है उन अनसंग हीरोज़ की जिनका नाम भी किसी को मालूम नहीं। ना पता है इन्होंने कहाँ जामे शहादत नोश किया, ना उनकी डेथ एनिवर्सरी को कोई सेलिब्रेट करता है। ये कहानी उन सब हीरोज़ को डेडिकेट की गई है जो ढाका में 1970 और 71 में जामे शहादत नोश कर चुके हैं। कर्नल Z.I. फ़ारूक के नावल जो बिछड़ गए से माखूज़ ये ड्रामा सीरियल ऑन एयर है और इसकी पहली एपिसोड आप लोग देख चुके हैं। ड्रामा बहुत ही दिलचस्प है और इसकी पिक्चराइजेशन इतने खूबसूरत अंदाज में की गई है कि लगता है कि आप उसी इरा में जी रहे हैं। कहानी के मरकज़ी किरदार हैं कैप्टन फ़ारूक, यही बाद में कर्नल फ़ारूक बनेंगे और इनकी बायोग्राफ़ी है। और ये ड्रामा एक बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो कहते हैं कि क्या हुआ था 1971 में, जुल्म किया वेस्ट पाकिस्तान वालों ने। ये ड्रामा इसका एक एक लफ्ज़ हकीकत पर मबनी है। और हाल ही में आने वाली मूवी खेल खेल है में का हम रिव्यू ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा और आप उसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। सजल अली और बिलाल अब्बास की ये मूवी है और अब हम इस ड्रामे का भी बहुत ही ऑनेस्टली रिव्यू करेंगे। और खेल खेल में है मूवी का भी वाहिद ऑनेस्ट रिव्यू आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगा जो कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर बेस है। और इसमें हमने किसी किस्म का जो है वो प्रेजुडिस से काम नहीं लिया और ना ही हमने फैक्ट्स को मॉडिफाई करने की कोशिश की है। कैप्टन फ़ारूक लेट नवंबर में अपनी यूनिट में रिपोर्ट करते हैं, यानी कि वहाँ पर ज्वाइनिंग देते हैं ढाका में। और यहाँ पर उनकी मुलाकात अपने सीनियर कर्नल से भी होती है जो कि उनकी सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें इंटेलिजेंस का काम सौंपते हैं। ढाका के बज़ाहिर हालात इस वक्त पुरअमन नज़र आते हैं और बहुत से कम अकल लोग ये समझ रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, चंद सियासी लोगों ने खेल मचा रखा है। हालांकि कैप्टन फ़ारूक को एयरपोर्ट पर उतरते ही अंदाज़ा हो जाता है कि पानी कितना गहरा है और हालात किस कदर हाथों से निकल चुके हैं। और इस पर वो एक कर्नल के कहने पर रिपोर्ट भी बनाते हैं, लेकिन चूंकि वो जूनियर हैं और उन्हें नहीं पता कि दुश्मन तो अपनों में छुपे बैठे हैं, तो वो बहुत ही आराम से कर्नल के सामने अपनी रिपोर्ट रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिस पर कर्नल साहब उन्हें डांटते हैं और कहते हैं कि आइंदा केयरफुल रहना, जहाँ अपनों के भेस में दुश्मन छुपे बैठे हैं। कैप्टन फ़ारूक जो हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बाद सख्त खौफज़दा हैं और वो अपने एक साथी से कहते हैं कि हम एक ऐसे बम के ऊपर बैठे हैं जो किसी भी वक्त एक्सप्लोड हो सकता है। यूँ लगता है कि कर्नल साहब खुद भी इंटेलिजेंस से ही ताल्लुक़ रखते हैं और ये दोनों मिलकर आने वाले ख़तरे को भांप चुके हैं। और इस तरह बहुत से लोग अंडर कवर इस वक्त काम कर रहे हैं और ढाका को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इंटीग्रेशन पाकिस्तान की टूटने से बचाना चाह रहे हैं। फिर कैप्टन फ़ारूक काफ़ी खौफज़दा हैं और इवन वो सारी रात सो नहीं सकते क्योंकि उनका मुल्क टूटने जा रहा है। ये कहानी है उन लोगों की जो नज़रिया पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे, जिनकी रग रग में पाकिस्तान की मोहब्बत समाई हुई थी और ये ईस्ट बंगाल को बचाना चाहते थे। कैप्टन फ़ारूक को जहाँ बंगाली ऑफिसर के हाथों बुलिंग का भी सामना करना पड़ता है, वो ज़बरदस्ती उनको एक लड्डू खिलवाता है और कहता है कि ये कोबरा जहर से बना हुआ है और अब तुम मर जाओगे। यानी कि बंगालियों के अंदर इस कदर नफ़रत कूट कूट के भर चुकी थी और ये वो लोग थे जो मुक्ति बाहिनी के मोहरे थे और रा के एजेंट्स थे। और इन लोगों ने मिलकर बंगाली सादा लोगों को इस कदर मजबूर किया, उन्हें इस कदर हाइपर किया कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए। ये लोग चाइना की मिसालें देते थे कि चाइना आज कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ बैठे हैं। इन्होंने वेस्ट पाकिस्तान की हालत नहीं देखी थी। ये लोग समझते थे कि वेस्ट पाकिस्तान सिर्फ इस्लामाबाद है। नफ़रत के बीज बहुत गहरे बीज दिए गए थे और कैप्टन फ़ारूक जो चिटागांग से भी होकर आए हैं वो ये अंदाज़ा लगा चुके हैं। जहाँ पर उनको उनका सीनियर कर्नल ये बताता है कि हम यहाँ माइनॉरिटी में हैं, 1/5 या 1/6 पार्ट जो है वो वेस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करने वाले फ़ौजियों का है और जो है बाकी सारे बंगाली फ़ौजी हैं। ऐसी यहाँ पर कोई भी बात ना करो जिसकी वजह से हम नरगे में आ जाएं। और ये यानी कि वो इन्हें इन हिडन वर्ड्स में ये समझाते हैं कि ये बंगाली किसी भी वक्त रिवॉल्ट करके हमारा कत्ले आम कर सकते हैं, इसको मामूली बात मत समझो।
कैप्टन फ़ारूक को अगला मिशन ये साइन होता है कि आपने ढाका यूनिवर्सिटी जाना है। ढाका यूनिवर्सिटी जो कि राह और मुक्ति बाहिनी के एजेंट्स का अमा जगह बन चुका है और यहाँ पर पॉलिटिक्स हाई लेवल की हो रही है और स्टूडेंट्स को ज़बरदस्ती अवामी लीग में शामिल किया जा रहा है। जब वो जहाँ भी पहुँचते हैं तो उनके हुलिये की वजह से इश्ताल अंगेज़ लोग फ़ौरन पहचान जाते हैं कि ये वेस्ट पाकिस्तान से कोई बंदा आया है। इनको खूब मजाक और तंज का निशाना बनाते हैं और बुले भी करते हैं और इनको ऑडिटोरियम का रास्ता दिखाने की बजाय बैक स्टेज भेज देते हैं। बैक स्टेज इनकी मुलाकात माया अली से हो जाती है, जो कि बहुत ही खुशगवार रहती है। जहाँ पर एक बहुत ही बायस्ड किस्म का प्रोफेसर और वहाज अली भी पाए जाते हैं। वहाज अली स्टूडेंट लीडर हैं और ये प्रोफेसर भी हर वक्त स्टूडेंट्स को भड़काने में फुल किरदार अदा करता है। माया अली जो हैं वो पाकिस्तान की फेडरेशन की हामी दिखाई गई हैं और बहुत सख्ती से अपना केस लड़ती हैं और अवामी लीग का जो फॉर्म होता है उसको फाड़ कर सबके सामने फेंक देती हैं। इस पर वहाज बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि तुम अगर आज तक ज़िंदा हो और बची हुई हो तो वो मेरी वजह से है, वरना वेस्ट पाकिस्तान के सब हामियों को कत्ल किया जा रहा है। हालात इस वक्त बिल्कुल काबू से बाहर हो चुके हैं, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में उस वक्त ये तदारुक नहीं किया गया और ये सिचुएशन जो है इसकी इंटेंसिटी को समझने की उस तरह से कोशिश नहीं की गई। सिचुएशन जिस कदर इंटेंस हो चुकी थी। माया अली स्ट्रॉन्गली वेस्ट पाकिस्तान के केस को सपोर्ट करती हैं और सब स्टूडेंट्स इस वक्त उनको देख रहे हैं और ये शख्स जिसको इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बहुत ही ख़तरनाक लग रहा है और ऐसा लगता है कि माया और उसके घर वालों की इसके हाथों खैर नहीं है। वहाज अली का ऐसे लगता है कि वो माया को पसंद करते हैं, जबकि माया उनकी नज़रियात की वजह से उन्हें सख्त नापसंद करती हैं। इस मोहब्बत की कहानी का एक तरफा मोहब्बत की कहानी का क्या अंजाम होगा। माया की फैमिली को भी दिखाया गया है, उनकी माँ को भी सिंगिंग का शौक़ है, माया अली को भी सिंगिंग का शौक़ है और उनके भाई को भी। तो ये फैमिली बहुत ही फ़नकार किस्म की फैमिली है और इसकी अम्मी बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हैं कि पॉलिटिक्स को घर में जो है वो डिस्कस ना किया जाए, क्योंकि वहाज शायद माया का कज़न है या कोई रिलेटिव है, वो इनके साथ ही रहता है। डिनर करते हुए भी इनको इकट्ठा दिखाया जाता है। तो इस ऐसे में उसकी अम्मी नहीं चाहती कि कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक घर में छिड़े और माया के वालिद भी इस डिस्कशन को अवॉइड करने की कोशिश करती हैं, लेकिन आंखें बंद कर लेने से जो है वो कबूतर कभी भी बच नहीं सकता बिल्ली के हमले से और बिल्ली तो कबूतर को खा ही जाती है। माया जिसको हकीकत में अंदाज़ा है कि हालात किस तरह हैं, वो अपने तौर पे वहाज को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है और वो चाहती है कि पाकिस्तान अलग ना हो बल्कि हम इसी मुल्क को लेकर आगे चलें। इस पर उनकी काफ़ी लंबी चौड़ी बहस होती है और वो उसे चाइना की मिसालें देता है, जिस पर माया उसके बहुत खरे खरे जवाब सुनाती है। लेकिन ऐसा लगता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वहाज भी अपनी सपोर्ट माया के लिए छोड़ देगा। माया जब स्टेज पर परफॉर्म करती है तो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करती है। जहाँ कैप्टन फ़ारूक की और माया की जो अचानक मुलाकात होती है जो बहुत ही खूबसूरत थी और कैप्टन फ़ारूक जैसे लव एट फर्स्ट साइट वाला मामला होता है वो माया की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाते हैं और माया जिनका नाम सोनिया है उनको अचानक पुकारा जाता है और वो चली जाती हैं। तो ये कहते हैं कि यू विल स्टील द शो। माया की आवाज़ जो कि बहुत ही मधुर और ख़ूबसूरत है वो खुलकर परफॉर्म करती हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें भी कैप्टन फ़ारूक बहुत ही अच्छे लगे हैं। ये मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान जहाँ से जन्म लेगी जिसका एंड तो ट्रेजिक ही होगा और बहुत सारे लोग इस तरह जो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की बेस पर वो बिछड़ गए और दोबारा कभी एक दूसरे से ना मिल सके। तो ये कहानी हम देखेंगे कि बहुत से ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट जिनकी डिग्रियां कभी मुकम्मल नहीं हो सकीं, ढाका लॉ चैम्बर में बैठने वाले लॉयर्स जिन्होंने कभी लॉ की प्रैक्टिस दोबारा नहीं की, वो फ़ौजी जिनके कब्रों के निशान भी आज मौजूद नहीं, ये उन सब को डेडिकेट की जाती है कहानी। एपिसोड के एंड पर वहाँ जाकर एक इश्ताल अंगेज़ तकरीर करते हैं और कैप्टन फ़ारूक जहाँ पर सख्त ही मायूस नज़र आते हैं और उन्हें अब अच्छे तरह से अंदाज़ा हो गया है कि इस पार्टीशन को रोकने के लिए शायद हमारे इक़दाम बहुत ज़्यादा नाकाफ़ी हैं। नेक्स्ट एपिसोड के टीज़र में देखा जाता है कि कैप्टन फ़ारूक पहचान लिए गए हैं और वो बॉयज़ किस्म का टीचर उन्हें कहता है कि आपको कैंट का रास्ता ना दिखा दें। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस ड्रामे के रिव्यूज़ जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।